अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के दौर में सोना यानी कि गोल्ड किस इंसान को प्यारा नहीं है। दुनिया का हर इंसान ये ख्वाहिश रखता है कि उसके पास ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सोना हो बल्कि वो इस सोने की मदद से अमीर बन जाए। जाहिर है, सोना ना सिर्फ बहुत ज़्यादा कीमती होता है बल्कि हद से ज़्यादा महंगा भी होता है। मगर दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी लाल सोने का नाम सुना है? हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लाल सोना। और हैरानी की बात यह है कि ये लाल सोना दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही देश में भारत में पाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर सोना लाल कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताती चलूं कि ये लाल सोना कोई धातु वगैरह नहीं है बल्कि लकड़ी का नाम है। वही लकड़ी जिसको लाल चंदन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि ये लाल चंदन नाम की लकड़ी भी कहीं ना कहीं कीमत के मामले में सोने जैसी चीज़ों को टक्कर देती नज़र आती है, इसीलिए इस लकड़ी को भी लाल सोने के नाम से जाना जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज़ होने वाली पुष्पा मूवी से तो आप में से लगभग सभी लोग पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे और ज़्यादातर लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। आपकी नॉलेज के लिए बताते चलें कि इस मूवी में इसी लकड़ी की कहानी को दिखाया गया है। इस मूवी में न सिर्फ लाल चंदन नाम की इस लकड़ी की कीमत और वैल्यू को दिखाने की कोशिश की गई है बल्कि साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से इस लकड़ी की वजह से ही बहुत सारे इंसान आपस में एक दूसरे का खून बहाते रहते हैं। आपको बताते चलें कि इस खास लकड़ी के बारे में इस मूवी का अंदर जो कुछ भी दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि अगर आप लोग लाल चंदन का इतिहास को भी पलट कर देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि लाल चंदन का राज भी पूरी तरह से खून से भरा हुआ है। बेशुमार लोगों की इस लकड़ी की वजह से जानें तक चली गई हैं और अभी भी हर साल इस लकड़ी की वजह से ही न सिर्फ बेशुमार लोग गिरफ्तार होते हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ती हैं। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इस लकड़ी में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इसका कंपेयर ना सिर्फ सोने के साथ किया जाता है बल्कि बेशुमार लोग इसे हासिल करने के लिए अपनी जानें तक गंवा देते हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आखिर इस लकड़ी का क्या किया जाता है, यानी इस लकड़ी को किस तरह से यूज़ किया जाता है, किन किन चीज़ों में इस लकड़ी का इस्तेमाल लिया जाता है। तो चलिए सोने जैसी इस कीमती लकड़ी से जुड़ी इस तरह की तमाम पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। आखिर इसकी इतनी ज़्यादा कीमत है क्यों? तो आपको बताते चलें कि इसकी कीमत में दिन ब दिन उछाल आने की वजह यह है कि जहां एक तरफ इसकी इंटरनेशनल लेवल पर हद से ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है तो वही तरफ से ये दुनिया से भी बहुत तेज़ी के साथ कम होती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लकड़ी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश भारत में पैदा होती है और भारत में भी सिर्फ़ और सिर्फ 2 स्टेट में, जिनमें से एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु है। और भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों स्टेट में भी ये लकड़ी हर जगह नहीं पाई जाती है बल्कि 3 से 4 ही ऐसे खास ज़िले हैं कि जहां पर इनकी पैदावार की जाती है। इंटरनेशनल लेवल पर भी सबसे ज़्यादा डिमांड इस लकड़ी की चाइना, जापान, मंगोलिया जैसे देशों में की जाती है। बात करें अगर इसके यूज़ की तो आपको बताते चलें इस खास लकड़ी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मेडिसिन और इत्र जैसी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा फर्नीचर, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारे सजावट के सामान को भी तैयार करने में इस खास लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें अगर चाइना देश की तो चाइना के इतिहास में तो हमेशा ही इस लकड़ी को न सिर्फ बहुत ज़्यादा
अहम माना गया है, बल्कि हमेशा से ही बहुत ज़्यादा डिमांड भी रहती है। आज भी चाइना ही वो देश है कि जहाँ पर इस लकड़ी की सबसे ज़्यादा डिमांड की जाती है। चाइना के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि वहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने चंदन की लकड़ी के ज़रिए से ही अपने महल को सजाया था। आज भी वहाँ के अमीर लोगों के घरों में अगर आपको चंदन की लकड़ी के बने हुए फर्नीचर आसानी से देखने को मिल सकते हैं। आप लोग इस खास लकड़ी की वैल्यू का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इसका जिक्र बाइबल जैसी एक धार्मिक किताब में भी मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी रिवायतों के मुताबिक ये भी माना जाता है कि यहूदियों का हैकले सुलेमानी, कि जिसको सुलेमान टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, उसको इसी लकड़ी से ही बनाया गया था। अब क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये खास लकड़ी अब हमारे दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ कम हो रही है, इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके बिजनेस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। और हमेशा गवर्नमेंट ये कोशिश करती रहती है कि हमारी इस लकड़ी को किसी भी तरह से चाइना या इस जैसे और देशों में जाने से रोका जा सके, कि जहां पर इसकी हद से ज़्यादा डिमांड है, मगर उसके बावजूद भी हर साल बेशुमार लोग गैर कानूनी तरीके से बहुत सारी लकड़ी को हमारे देश से चाइना या उस जैसे देशों की तरफ सप्लाई कर देते हैं। अगर एक आंकड़े की माने तो हर साल इलीगल तरीके से इस लकड़ी का लगभग 20,000 करोड़ का बिजनेस किया जाता है। यही वजह है कि हर साल बहुत सारे लोग इसी लकड़ी की वजह से ही ना सिर्फ गिरफ्तार किए जाते हैं, बल्कि कभी कभी तो इनकाउंटर का भी शिकार हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।